रमेश जी आखिर क्या बात है? 3 बार समन भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल जी हाजिर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है छुट्टियां बिताने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही? देखिए साजिया जी, सबसे बड़ी बात है कि जो खुद एक सिविल ऑफिसर रह चुका है, उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो मतलब जो पास करके उसी एग्जाम से गए थे यूपीएससी का, उसके बावजूद अगर उनमें कोई भी समस्या नहीं है, अगर वो पाक साफ हैं, तो आखिर ईडी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहे हैं? उसमें उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दूसरी बात, वो कभी खुद जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर पे, तब कहा करते थे कि सीबीआई की समन जाती है और ये नेता लोग आते नहीं हैं। आप समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी बात पहले वो बोला करते थे, और खुद जब समन आ रहा है, और ये तीसरी बार है, पहली बार बोला कि हम पॉलिटिक्स उसमें चुनाव है उसमें लिप्त हैं, उसके बाद चले गए पंजाब में अपना वो जो 10 दिन का जो कोर्स था वो करके आए, उसके बाद अब कह रहे हैं अब भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है? दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है? इसका जवाब तो संजीव कौशिक जी हमें दे देंगे। संजीव जी, क्या बात है, दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है? समस्या क्या है? अरविंद केजरीवाल जी को इतना छुपते हुए क्यों फिर रहे हैं? सवाल पूछ रहा है विपक्ष। किस ईडी के सामने जाकर के नतमस्तक हो जाए अरविंद केजरीवाल? उस ईडी के सामने जो ईडी देश के 95% विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है, कन्विक्शन रेट 0.46% रहता है उसका, उसके बारे में आप बात कर रही हैं? अरे वो सत्ता के चरणों में लोटपोट करते हुए की जांच एजेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। आपका नजरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप करें, लेकिन मैं तो आंकड़े बताऊंगा ना, लोगों को आंकड़े मैं बताऊंगा कि 6000 से ज़्यादा यदि ईडी ने पिछले 10 वर्षों में एफआईआर दर्ज किए हैं, तो उसमें से कन्विक्शन रेट क्या है? विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की 95%। जो देश के बड़े बड़े अदालतों में लाखों करोड़ों जो मुकदमे लंबित है, तो आप देश की अदालत पे भी सवालिया निशान उठाओगे? अगर ईडी ने नहीं कन्विक्शन रेट का 0 पॉइंट या कुछ भी आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो, तो हमारे देश की अदालतों में भी करोड़ों मुकदमे लंबित है, तो क्या अदालत कभी कर रही? अदालतों पे उंगली उठाना गुनाह नहीं है। कभी अदालतों के ऊपर झांक के देखिए, जिनके घर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और वो जेल में चक्की पीसते हैं 10 सालों तक, निकलने के बाद में पता चलता है कि नहीं वो निरपराध थे, निर्दोष थे, उसके बारे में जाके बात कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ईडी के काम करने की जो शैली है, सीबीआई की काम करने की जो शैली है, वो निश्चित तौर पर विपक्षी पर आप सवाल उठा सकते हैं। बेशक इस देश में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये करार देना कि किसी के इशारे पर काम हो रहा है इसलिए नहीं जाएंगे, ये कितना सही? साजिया, अरविंद केजरीवाल की बात कर रही है ना आप, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? यदि अरविंद केजरीवाल ने लीगल नोटिस भेजा है ईडी को, तो ये तो बता दिया जाए, मुख्यमंत्री के हैसियत से, कन्वीनर के हैसियत से, एक्यूज के हैसियत से, गवाह के हैसियत से, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? केवल इसलिए कि आप पूछताछ के लिए बुलाइए और पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लीजिए कोई सवाल करने पर, केवल इसलिए? ऐसा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। जबरदस्ती आपको करना है, जाइए घर से उठा के लाइए और गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। कम से कम लोग तो देखेंगे। प्रियंका जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक समन दिए जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम बात करना चाहती है, सवालात करना चाहती है, लेकिन हाजिर ही नहीं होते जनाब। देखिए, सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी आम तो बिल्कुल मुझे लगता है कि रही नहीं, किसी भी कीमत पे वो आम मुझे लगती नहीं है। और अगर आपको वसीयतनामा नाम नहीं करना तो कोई बात नहीं, ब्लड टेस्ट कराने से क्यों डरते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप अगर गलत हैं तभी तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। कोई व्यक्ति सही हो, उस पर क्वेश्चन मार्क कैसे आ सकता है? इसका जवाब बस मुझे चाहिए कि ब्लड टेस्ट कराने से आपको इतना डर क्यों लग रहा है, क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आप सामने आके बात नहीं करना चाहते और आप सारी चीजों को खारिज कर रहे हैं? इसका जवाब वो मुझे लगता है खुद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि असलियत क्या है। ठीक है कपिल जी, जब कोई गुनाह ही नहीं किया, गलती नहीं हुई, तो डर किस बात का है? जाते क्यों नहीं बेधड़क और बेखौफ होकर के ईडी के सामने और पेश क्यों नहीं होते? सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? डर किस बात का है आखिर? मैम, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सम्मन है, ये सम्मन ही गैर कानूनी है। आप देखिए कि पहले भी केजरीवाल जी ने ईडी को एक लेटर भेजा है, उसमें पूछा गया है कि क्या होने वाला है, आप किस हैसियत से आप उनको बुला रहे हो? क्या राष्ट्रीय संयोजक की वजह से, सीएम होने के नाते बुला रहे हो, या इस जो आप शराब नीति बता रहे हो उसमें एक्यूज होने के नाते बता रहे हो? लेकिन ईडी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो फिर जब यही बात है तो फिर देश के जितने भी गुनहगार होंगे, कोई किसी को मार के चला जाएगा, उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो वो यही सवाल पूछने लगेगा कि किस हैसियत से मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, पहले सबूत तो दिखाओ। ये संबंध जो है राजनीति से प्रेरित है। आपको पता है लोकसभा चुनाव सर पे, क्या ये टाइमिंग ठीक है? आपको लगता है टाइमिंग ठीक है?
टाइमिंग देख करके समन भेजना चाहिए। आप ये चीज देखिए कि जो ईडी है और जो सीबीआई है, ये नरेंद्र मोदी जी के दो तंत्र हैं जो पूरे के पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि देश में कोई आवाज उठा सके। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसने नरेंद्र मोदी को 4 बार हराया है, 4 बार उसने हराया, एक पहला नेता है। मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही ईडी और सीबीआई पैदा हुए हैं, उससे पहले नहीं थे? आप बताइए इसका दुरुपयोग कौन कर रहा है आज तक? किसके ऊपर आज तक सबूत है कोई कि दुरुपयोग हो रहा है? कोई सबूत है? कोई सबूत है कि दुरुपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई? बताना चाहता हूँ कि आज अगर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्ष के नेता, अगर आज उनके ऊपर आप जो एक इल्जाम लगा रहे हैं, जो आप बोलते हैं कि इन पे इल्जाम, आज वो बीजेपी में आ जाएंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आप देखिए क्या मामले तो कोर्ट में पड़े हुए हैं ना, उनके मामले तो कोर्ट में पड़े हुए हैं, कोर्ट भी तो नहीं उनको आजाद कर रहा है, तो इसका ये मतलब है ना। आप जो है बीजेपी आज की डेट में बिल्कुल ही जो है विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ठीक है, ये देखो साजिया जी, ईडी और सीबीआई पर पहली बार आरोप नहीं लग रहा है, 2014 से पहले भी आरोप लगे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े का तोता भी कहा है। आज बीजेपी सत्ता पक्ष में है, जब बीजेपी विपक्ष में थे तो बीजेपी ने भी सीबीआई और ईडी पर आरोप लगाए हैं। आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी केंद्र में कांग्रेस को समर्थन कर रही थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने कई बार कहा कि सीबीआई से हमें कांग्रेस डराती है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, लेकिन ये जरूर है निश्चित तौर से लोकतंत्र में जो लोग भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बैठे हुए हैं तो संवैधानिक एजेंसियों का उनको मुझे लगता है सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर से ऐसा नहीं है कि ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन आप संवैधानिक पद पर हैं, लोकतंत्र के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। यदि ईडी आपको बुलाती है और नहीं जाते हैं और लगता है कि आपको ईडी गलत बुला रही है तो निश्चित तौर से आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, माननीय न्यायालय में जाकर के कहना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय में न जाकर के आप ईडी से सीधा सीधा पत्राचार कर रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जनता की बारी, जनता क्या सोचती है ये सुन लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं भैया, कहाँ से आए आप? मैं इटावा मैनपुरी से हूँ जी। क्या बोलना चाह रहे थे? भाई साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी घेरे है। अरविंद केजरीवाल क्यों डरते हैं जब गलत काम नहीं किया? भाई ईडी का सम्मन आया तो आपको जाना चाहिए था। ये एक सरकारी एजेंसी है, न कि किसी पार्टी विशेष की। पार्टी विशेष की नहीं है तो भारतीय एजेंसियां हैं तो काम कर रही हैं। डर किस बात का? बिल्कुल, सवाल तो लाजमी है और ये जनता भी यही सवाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को कई बार हरा चुके हैं, तो क्या ईडी मोदी जी भेज रहे हैं इनके घर? क्या बेतुका बयान दे रहे हैं? और कहाँ हरा दिया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 1% से कम वोट लेने वाला आदमी मोदी जी को हरा रहे हैं। क्या बेतुकी की बातें कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ ये सम्मान इसलिए नहीं लेके और नहीं जा रहे कि मुझे राजनीतिक फायदा लेना है। दिल्ली की जनता बेवकूफ बन सकती है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता को उन्होंने बना दिया फ्री बिजली पानी देके और एक के साथ एक फ्री बोतल देके, लेकिन बाकी देश की जनता नहीं बनेगी बेवकूफ। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जाइए, विधिवत तरीके से जांच का सामना कीजिए और आप पाक साहब हैं तो अपने एविडेंस पेश करिए, अदालत पड़ी है, आपको कोई डर नहीं है तो जाते क्यों नहीं? हाँ जी, इनको जाना चाहिए मिस्टर केजरीवाल को, क्योंकि जब ये मतलब कानून को फेस नहीं करेंगे तो कैसे ये मतलब आप साबित कर सकते हैं कि ये कानून की। सर्वेश जी, जनता की जो बातें हैं उनसे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जी हाँ, आपने सही कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हर जनता यही सवाल पूछना चाह रही है अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आप इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आपके मन में ये डर किस बात का है कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी? अरे भाई, आप एक कट्टर बेईमान निकले, जो दूसरी पार्टी सब जानती है कि वहां पे बेईमान है, चोर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का चोगा बन के आए थे और वो सबसे कट्टर बेईमान निकल गए। आप अंदाजा लगाइए मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह की, जो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है ना कि उस केस में कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। इसके बावजूद इस तरह की जो हट कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है।
कोई पैसा नहीं निकला। आप एक भाई साहब बोल रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, संजय सिंह जी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी हैं। आप ये बताइए उनके पास क्या निकला है, आप बताइए उनका निकला क्या है उनके पास। ये तो सर आप जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है सर। ये आपके हाथ के तोते हैं। वही बात हो गई कपिल जी कि हम जीत गए तो ईवीएम ठीक थी, हम हार गए तो भैया ईवीएम खराब थी। क्या निकला उनके पास? कुछ निकला। कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है ना? क्या कोर्ट के पास विश्वास है? लेकिन आप देखिए ना, ईडी तो कोर्ट नहीं है ना, ईडी तो एक ईडी कोर्ट में भी तो मामला है। ईडी के पास एक लेटर दिया, उसने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया इसका? जो सर आप ये बताइए क्यों तो सर। ठीक है, पोजीशन संजीव जी, सवाल इस समय ये है कि आप लोगों को जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, ना ही उसका सम्मान नजर आ रहा है। समझ में आता है, ठीक है, आपका नजरिया है, लेकिन कोर्ट के ऊपर तो विश्वास रखेंगे। पिछले साल ये आरोप लगाया गया कि ये महाभ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बाद में एक चुनाव हुआ था यहाँ पे एमसीडी, 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, 8 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री लोगों को बताने के लिए लगा दिए गए कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता ने कहा कि तुम बाहर जाओ, 20 साल से यहाँ बैठे हुए हो, आप कह रहे हैं कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता जिस तरह से यकीन कर रही है, विश्वास है उसे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बीवी के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बेहतर काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए गए। अरे भाई साहब, आप मार्च से लेके आज हम जनवरी में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। कितने दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ खत्म हो चुके हैं? दिल्ली पूरा कूड़े का ढेर बन चुका है। कब? अरे किस बात की? कब से बना है? आपका जो चश्मा है उससे दिखाई नहीं दे रहा है। कब से बना है? चश्मे की जो पावर चेंज करवाइए। ये 6 मीटर, ये कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा ये कूड़े का पहाड़ बना कन्नॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। और आप देख लीजिए कितने कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। आखिर यहाँ पे एक स्मोक टावर लगाया गया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा, वो चला ही नहीं और उसके बाद उसको स्टार्ट भी नहीं करने दिया गया। बात करने यमुना गंदी की गंदी रह गई। ठीक है सर्वेश, हम सिर्फ यमुना गंदी हो गई, गंगा मैली रह गई। अरे भाई साहब, ये किसके अधीन आता है आपको पता है क्या? यमुना मैली रह गई। देश के कारण था इनका कि हम इस कूड़े के पहाड़ को ठीक कर देंगे। जब आप बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं। सर्वेश जी एक सेकंड। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि गंगा को और यमुना को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है। 2025 तक हम साफ करेंगे, इनको जानकारी ही नहीं है। अरे भाई साहब, पहले थोड़ा सा पढ़ जानकारी ले लीजिए ना। मैं दिल्ली में कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा ये पहाड़ बना दिए थे ये कूड़ा का। साजिया जी, दिल्ली की जनता ने कहा बाहर जाओ। अरविंद केजरीवाल जी को एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करने के लिए है, न डीटीसी के स्टाफ को वेतन देने के लिए, न ओल्ड एज पेंशन जो ओल्ड एज मिल रहा था वो। सर्वेश जी पॉइंट में समझ गई, लेकिन संजीव जी ये विज्ञापन की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए कि ऐसे आदमी के हाथ में इस दिल्ली का दायित्व देना जिसको खुद ही लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आवाम खड़ी है, जनता खड़ी है। एमसीडी में जब छठ पूजा अभी जब आई थी पीछे, तो आप लोगों ने देख लिया कि गंगा का जमुना का क्या हाल था। यहाँ की कंडीशन देख लीजिए। मुझसे भली भांति आवाम ही जनता जानती है। एक ऐसे आदमी के हाथ में दायित्व देना जो रिस्पेक्ट ना करता हो लॉ जस्टिस की, आपको लगता है कि वो हमारे देश को संभाल सकता है, दिल्ली को संभाल सकता है? या साफ सफाई तो आप छोड़िए, जो खुद ही सामने आकर, यदि आप गलत नहीं है, जो खुद ही सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे बंदे पे आप दायित्व दे सकते हैं दिल्ली का? सुनील जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मैं ये समझना चाह रही हूँ सुनील जी कि और कितने समझ जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, उनका भी तो कोई सम्मान है, खुद का भी सम्मान रखना होगा, जांच एजेंसी उसका भी सम्मान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। भाई बुलाया जा रहा है, आप जाइए पूरे सम्मान के साथ। जो सवाल पूछे जा रहे जवाब देकर आइए। अगर कोई डर वाली बात नहीं है तो, कोई गुनाह नहीं किया, गलती नहीं की, डर किस बात का? सादिया, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है, और निश्चित तौर से जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आपका उत्तरदायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है। यह देश की सर्वोच्च एजेंसी ने आपको बुलाया और 3-3 नोटिस देने के बावजूद आपको वही रटा रटाया कि हमें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, हमें किस हैसियत से बुलाया, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से भलीभांति से समझते हैं कि 2013 के आंदोलन को आप देख लीजिए, 2014 से पहले देख लीजिए, सोनिया गांधी, शरद पवार, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूची लेकर के वो घूमते थे और उन्होंने यही नारा दिया था कि यदि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा बाद में जांच। उसका मुझे लगता है तो केजरीवाल जी को याद होना चाहिए। तो निश्चित तौर से उसका निर्वहन उनको स्वयं से करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही सच्ची होगी। जनता की बारी, जनता क्या सोचती है? अब अरविंद केजरीवाल जी का मैं एक तगड़ा मोटा आपको बताता हूँ, 2017 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है।
ना किसी का नाम कटा, ना जुड़ा है, ना नया बना है। राशन कहाँ से लेगा? सुनना, मोदी जी 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं ना, वो तो फ्री नहीं दे रहे। पहले की सरकारें 20% में अनाज बेचती थी बियर कंपनियों को, समझ गए ना। आज मोदी जी वही अनाज जनता को दे रहे हैं, फ्री नहीं है। अब बात केजरीवाल जी शिक्षा नीति पे आ जाते हैं। 2013 में 16 लाख बच्चे थे सरकारी स्कूलों में, और आज 2023 गए है ना, 15 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि जनसंख्या भी बढ़ी होगी बच्चों की। ये इनका शिक्षा मॉडल है। ये क्या बात करना चाह रहे हैं? इनको सिर्फ राज करना आता है, राज जनता के लिए नहीं बने केजरीवाल जी। हम भी मानते थे, मैं भी उनके साथ रहा हूँ पहले 49 दिन की सरकार में, उनका प्रचार किया है। लेकिन आज मुझे पछतावा, किस आदमी के लिए मैंने मेरे 49 दिन खराब किए। क्या बात करते हो आप? केजरीवाल जी टोटली फेलियर इंसान है राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है इस मुद्दे पर? कौन बोलना चाह रहा है? ये जब तक ज़मीनी स्तर पे कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, जब तक ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होगा, किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टियों को ये लोग जो है कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है रिजल्ट में भी आप जो है इंटरनली जाके देखेंगे, जो दिल्ली बोर्ड की जो रिजल्ट है बच्चों की, उनमें भी ये जो है थोड़ा सा झोलमाल है। स्कूलों की काउंटिंग में भी झोलमाल है। ये डाटा जो है अगर सही तरीके से चेक की जाए उसमें भी सब कहीं झोल है। सर्वेश जी, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, देश का कानून, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनको जमानत नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज में, इस घोटाले में संलिप्तता नजर आ रही है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब ईडी ने अपने उसमें जो आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, तो उन्होंने सीधा कहा कि अब आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हो, इसे एक नई पार्टी बनाओ, इसे केस में शामिल करो। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि हमें जो ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति कर रही है, बीजेपी की ईडी है, बीजेपी की सीबीआई है। अरे भैया, आप कट्टर ईमानदार हो, आप पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप जाओ ना, आप फेस करो, वहां देखिए कि वहां क्या सवाल पूछ रहे हैं। जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो आपको डर किस बात का है? दूसरी बात की सिलेबार ढंग से बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूलों का जो है क्रियाकलाप किया है। लेकिन आप एक नए स्कूल की स्थापना हुई है दिल्ली में, क्या एक नए कॉलेज की स्थापना हुई है दिल्ली में, क्या एक नए अस्पताल की स्थापना हुई है? हम सबों ने देखा था कि कोरोना काल में किस तरीके का दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाया था। हर 10 मिनट पे, हर 2 घंटे पे टीवी के पर आके यही कह रहे थे 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो ये भी फेस कर रहे थे, उनके यहाँ भी शॉर्टेज थी। लेकिन इस तरीके का भ्रम और लोगों में जो डर का माहौल नहीं बना रहे थे। बाद में क्या पता चला, उनके खुद के पार्षद लोग, उनके खुद के एमएलए के फार्म हाउस पे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो जमाखोरी करके रखा गया था। आखिर इतने बड़े झूठे पे कौन विश्वास करेगा? आप कह रहे हैं कि जमुना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी हर बार चुनाव से पहले क्यों कहते थे दिल्ली की जनता को कि जो छठ व्रत करते हैं कि भैया हम आपके साथ अगले साल, इस बार जिता दो, अगले साल इस जमुना में डुबकी लगाएंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल है, और अब तक जमुना साफ तो नहीं हुई है। कुल मिलाकर के सच तो यही है, इस बार भी नहीं साफ थी। आपने देखा ही होगा संजीव जी, एक भी स्कूल नहीं बने हैं पिछले 10 सालों में, एक भी कॉलेज नहीं बने हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बने हैं। तो जमीन पे बनेंगे या आसमान में बनेंगे? जमीन किसके अंदर आता है बताएंगे बस भाई साहब हमको? जमीन बताएंगे किसके अधीन आता है? ये बात समझते नहीं है, जानबूझ के राजनीति करते हैं। अरे खुली बात, अरे बात कर रहे हैं, उसके लिए ईडी की या केंद्र की बोल दी गई। अरे आपको समझ में है? जमीन कहाँ है? कहाँ बनाएंगे? आपके पास कहाँ प्लान है? आप केंद्र सरकार के साथ टेबल पे गए? आप आरोप, कॉलेज बनाने आप मुझे जमीन दीजिए, आप तक नहीं गए। आप आरोप लगाने के लिए लगाइए, विपक्षी पार्टियों का काम ही आरोप लगाना, लेकिन कुछ सच्चाई भी ध्यान में रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी है जिसे लगातार लोग पिछले 10 सालों से लगातार जिता रहे हैं। दिल्ली में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जमी थी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, घुसने नहीं दे रही है। दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में आप चक्कर लगा के आते हैं, दिल्ली में आती है भारतीय जनता पार्टी, चारों खाने चित्त हो जाती है। अरे कुछ तो है, दिल्ली की जनता से पूछिए, जनता मूर्ख है क्या जो वोट देती है? पिछले 4 बार से लगातार वोट दे रही है, एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई साहब कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है, कुछ नहीं करती है। अरे वोट कौन दे दिया भाई साहब? आपने दिया वोट? इन्होंने दिया वोट? किसने दिया?
किसने दिया? तो जब अरे 10 सालों से पछता ही रहे हैं, 10 सालों से 10 मिनट नहीं झेल पा रहे हैं आप हमें, 10 मिनट आप हमें नहीं झेल पाएंगे। 10 साल से आप वोट देते चले आ रहे हैं और पछता रहे हैं आप। ये कौन सा पछतावा है भाई? ये कौन सा पछतावा है? जी ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बात ये है कि बार बार अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन अ वेरी सीरियस नोट उनको समन भेज रही है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछने हैं, कारण कोई भी हो, तो वो क्या जवाब नहीं दे सकते? तो जाके सरेंडर कर जाए और गिरफ्तार कर ले और कहे कि नहीं। गिरफ्तारी और सवाल जवाब में उन्होंने कुछ इंटेरोगेशन का मायने आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पूछताछ के मायने आपको बहुत अच्छे से मालूम है। क्या पूछताछ और गिरफ्तारी में अंतर मालूम है आपको? 10 लाख का आरोप लगा दिया जाए इनके ऊपर और FIR दर्ज कर दिया जाए, इनको कह दिया जाए कि जेल जाइए यदि आप निर्दोष हो, छूट के चले आए। जाने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा। अगर मैं निर्दोष हूं तो मैं जाऊंगा और फेस करूंगा, और अगर मैं सच्चा इंसान निकला तो मैं सीधा वापस आऊंगा। मैं ये झूठे लोगों फरे भी राजनेताओं की तरह नहीं हूं, समझ गए? ये यही अरविंद केजरीवाल इतना अरे बोलने दीजिए ना भाई, बोलने दीजिए। जाना चाहिए। हम चाह रहे थे कि ये यही जवाब दे। जब 2 साल की सजा और जेल में से जब काट के आप वापस आते हैं, आपकी दुनिया बदल चुकी होती है, आपकी नौकरी खत्म हो चुके होते हैं, आप भ्रष्टाचारी हो चुके होते हैं, लोग आपसे मिलने से कतराते हैं, आपके बाल बच्चों की भविष्य खराब हो जाती है। इसके बारे में कौन बात करेगा? डर है, ये डर है। इतना आसान है, इतना आसान है। एक पार्टी का मुखिया जाए और सरेंडर कर दे, यही काम। इससे पहले जिन नेताओं ने इस देश को आजादी दिलवाई, क्या वो जेल नहीं गए? ये आजादी वाली जेल है। ये जानबूझ करके एक कौन सा बड़ा नेता जेल नहीं गया है? संजीव जी मुझे ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक नई नजीर पेश करना चाह रहे हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो उनका करियर खराब हो जाएगा, तो क्या बाकी जो बड़े बड़े नेता, गांधी जी और न जाने कौन कौन, लालू प्रसाद यादव से लेकर न जाने कौन कौन, ये तो वो नेता है जिनके नाम मुश्किल से सुनने को मिल रहे हैं, उधर से योगी जी का भी नाम लिया जा रहा है, क्या ये लोग जेल नहीं गए? साजिया आरोप यही है कि ईडी के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार। सवालों का जवाब दिया ना, गिरफ्तारी हुई तो हुई, सही होंगे तो गिरफ्तारी कैसे होगी संजीव? तो गिरफ्तार कर लो भाई, देश की जनता समझे तो सही कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। आप कर लीजिए गिरफ्तार, ले जाइए गिरफ्तार, जेल में डाल दीजिए। आप क्या दिक्कत है आपको? जाइए करिए गिरफ्तार आप। अरे यही तो हम भी बोल रहे हैं ना, कीजिए। जब आप चाहते हैं कि किसी तरह से गिरफ्तार कर दे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, तो कर दीजिए आप, जनता तो समझे कम से कम। ठीक है, वो गिरफ्तार होना चाहते हैं कि पब्लिक का मैं दोबारा से विश्वास जीतूं कि देखो मेरे को गिरफ्तार करके लेने जा रहा है, इसीलिए वो बार बार डिनाई कर रहे हैं। वरना नोटिस पे अधिकारी, उनको तो पता है नोटिस का क्या मतलब होता है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार करके ले जाए ताकि मुझे देश की सहानुभूति मिले। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जी भाई साहब कह रहे थे कि 3 बार ईडी ने सम्मन जारी किए, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं केजरीवाल जी, उनको जाना चाहिए था। भाई एजेंसी का कोई अधिकारी बुला रहा है तो जाना चाहिए, मेरे मन में खोट नहीं है तो मैं जाऊंगा। अब इतने काले हैं जे ऊपर से अंदर तक। पहला दिन देख लें, अन्ना हजारे जी ने ये सोच के नहीं ये धरना दिया था। केजरीवाल जी नंबर 1 फ्रॉड। अन्ना हजारे जी को पूछिए आप, अन्ना हजारे जी को सुना आपने? हैं केजरीवाल जी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एक अन्ना हजारे जी को नहीं बख्शा इस आदमी ने। ये आदमी किसका हो सकता है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं देता। ठीक है, कपिल जी से बात कर लेते हैं। कपिल जी, जनता बार बार एक सवाल पूछ रही है कि अगर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, तो केजरीवाल जी ईडी के सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होकर के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि हमारे प्रवक्ता टीवी पे कहना बहुत आसान है। आप केजरीवाल जी के डर की बात कर रहे हो, आप एक गलियों में घूमो, दिल्ली में घूमो, आपको दिखेगा जनता कितना प्यार कर रही है, कितना मान रही है। ऐसे मैंडेट नहीं आ रहा, ऐसे ईडी की बात कर रहे हैं, जांच एजेंसी जानना चाह रही है कुछ, ईडी के सामने क्यों नहीं पेश? ईडी के सामने मैडम उन्होंने लेटर लिखा है, उनका जवाब दें, किस वजह से वो जाएं, कोई बात तो हो, कोई रीजन तो हो जाने का। वो पूछ रहे हैं कि मैं किस वजह से आप मुझे बुला रहे हो, क्या मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ या मैं एक्यूज हूँ, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या ईडी उसका जवाब नहीं दे सकती? क्या ईडी के पास वक्त नहीं है कि एक लेटर के में उसका जवाब दे दे? आप उनका जवाब दें, उसके बाद वो रिप्लाई देंगे, वो सामने पेश होंगे। वो मना थोड़ी कर रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उनका आंसर दीजिए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपने कुछ मुझसे पूछताछ करनी है तो आप मुझे कुछ चंद क्वेश्चन बताइए, अपना क्वेश्चनर बनाइए, मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन ईडी है, उसके बाद कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि वो भी बेचारे लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर एक प्रेशर इतना है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ईडी का सम्मान आ रहा है, वो ये क्लियर ही नहीं कर रहे कि किस वजह से आ रहा है।
क्या वजह है? कि वजह तो होनी चाहिए ना, आप किसी को बुला रहे हो, कोई वजह तो होनी चाहिए, कोई वजह ही नहीं है। ईडी के पास कोई आंसर ही नहीं है किसी चीज। सुनील जी से पूछ रहे थे, कोई जवाब है इसका? मतलब कोई ऐसा सवाल का जवाब हो सकता है कि क्यों बुलाया जा रहा है? जब जांच चल रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जांच 3 महीने में पूरी करनी है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से उसमें समय सीमा बढ़ेगी। और आप देखिए कि जब संवैधानिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक एजेंसियां जब नोटिस देती हैं, यही हाल यदि देश की जनता करने लगे तो, यदि प्रदेश की जनता करने लगे तो हर कोई व्यक्ति यदि एजेंसियों के नोटिस का जवाब नहीं देगा और एजेंसियों से इसी तरीके से बर्ताव करने लगेगा तो निश्चित तौर से सादिया जी मानिए कि इस देश में असंवैधानिक व्यवस्था हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र के इस मंदिर में लोग सड़कों पे होंगे। तो ये केजरीवाल जी से उम्मीद की जाती है कम से कम तमाम आपके पास बड़े एडवोकेट हैं, संवैधानिक संस्थाओं के साथ कैसे बर्ताव होता है, संवैधानिक संस्थाओं का कैसे सम्मान रखा जाता है, ये केजरीवाल को एक संदेश के रूप में जनता को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी एक वाजिब सवाल इधर से भी है कि ऐसा क्यों होता है कि सत्ता पक्ष के लोग, खास करके जो दिल्ली की सत्ता में है, उन्हीं लोगों से ईडी सवाल पूछना चाहती है, सारे जवाब भी उन्हीं से चाहती है। जो उधर की साइड बैठे ना उनसे सवाल होंगे ना जवाब होंगे, खास करके बीजेपी की। ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में सर की बात का जवाब देना चाहूंगी। यहाँ पे सर ने कहा कि ये बन गया, वो बन गया। पहले तो मुझे ये बताइए, रिसेंटली मैं वीडियो देख रही थी, आपकी पार्टी की जो मेयर हैं दिल्ली की, वो जाके हॉस्पिटल में ब्यौरा कर रही हैं। आज भी कितना सामान वहां पर नहीं है, बच्चों को बीमारियां हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आपने कार्य किया। आज हमारे देश में पहले 2 कंपनी होती जो मोबाइल बनाती है, 200 कंपनी मोबाइल बनाती है। देश इस समय 2 सबसे बड़ी कार की एजेंसीज लेके बैठा है। हमारे देश का विकास तो हो ही नहीं रहा, यही पार्टी विकास कर रही है। यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सारा कार्यकाल इन्होंने संभाल रखा है, इनकी पार्टी ने संभाल रखा है। इसीलिए देश दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि बीजेपी पार्टी कुछ करती नहीं, सारा कार्य आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए ठीक है, इधर से कौन बात करना चाह रहा है, इस मुद्दे पर कौन बोलना चाहता है? हाँ जी मैडम, केजरीवाल के लिए सारे आंगन टेढ़े हैं। जहाँ भी खड़ा कर दो कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उसकी गलती है, इसलिए वो बुला रहा है। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है। मुझे भी आया था नोटिस, मतलब मैं तो गया था, उसी दिन गया था, एंड आई केम बैक। मतलब कुछ छुपाने को हो तो आदमी खुद छुपता है ना, वो तो खुद छुप रहे हैं क्योंकि वो उनके पास कुछ है छुपाने के लिए, ये बात है। हाँ भैया, बात यह है जैसे कि आपने केजरीवाल जी की बात करी, तो जिस बुनियाद पर उनकी सरकार आई थी, यानी कि लोकपाल बिल, आज तक उसको पारित ही नहीं करा गया। तो सबसे अहम फैसला तो यही आता है कि डर है चोरी का। अगर आप मुहिम चलाओ कि पीटो केजरीवाल को, तो दिल्ली की जनता लाठी लेकर पीटने भी लगेगी, वरना लोगों से पूछ लो। भैया कर दोगे ना काम, अगर केजरीवाल आएंगे वोट दोगे ना? दो कोई नहीं देगा भैया। नहीं, क्या बात हुई, क्या बोल रहे भैया? इसको ईडी का डर है मैम। केजरीवाल दिन में सो, बेचारा रात को सोता है। ईडी का दिन में पब्लिक का डर, बेचारा करे तो क्या करे। ये सब कर रहे, ये किया वो किया, उसको यूपी टहला दे मैडम जी। अयोध्या ले चले, पहले सरजू जी में स्नान करा दे। आप आकर देखिए योगी जी को, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं कभी। वो जेल गए, वो क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन आज भी यूपी में उनका नाम लीजिए, योगी जी जेल में जाएंगे तो ज्यादा। ठीक है, सर्वेश जी। देखिए साजिया जी, यहाँ पे जैसे कि कौशिक जी ने बोला, ये बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है कि अगर देश की जनता भी इसी अराजकता पे उतर आएगी, अगर देश की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे हो, किसी भी आम आदमी ने कोई भी काम किया उसको समन गया और वो इस तरीके से नहीं जाएगा, क्या उसको इतना प्रिविलेज मिल सकता है? अरविंद केजरीवाल को जो इतना प्रिविलेज मिल रहा है, 3 बार बुलाया जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहे हैं, बार बार वही ये लेके आ रहा है कि हमें पॉलिटिकल रैलियां करनी है, ये करनी है। अरे भाई साहब, अगर आप ये रैली करना जाना है तो आप एक बार ईडी के दफ्तर चले जाइए। अगर आप इतने पाक साफ हो तो समस्या किस बात की है, बताइए ना संजीव जी। अगर वो इतने कट्टर ईमानदार हैं तो एक कट्टर ईमानदार के मन में ये भय क्यों व्याप्त हो गया है कि ईडी हमें गिरफ्तार कर लेगी? गिरफ्तार तभी होंगे जब उनकी संलिप्तता है। ऐसे कोई भी एजेंसी नहीं छू सकती, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बात, तुरंत वहां पे जमानत मिल जाएगा और ईडी की किरकिरी हो जाएगी। तो जब तक कहीं ना कहीं उस लीकर घोटाले में संलिप्तता नहीं है माननीय केजरीवाल जी की, इसीलिए तो ये डर है और ये डर दिखा रहा है। भले आप 4 बार हराए हो बीजेपी को, एमसीडी में भी हरा दिए, लेकिन आपका काम धरातल पे कहां है? काम बोलना चाहिए, दिखना चाहिए। आप चले जाइए दिल्ली के उन सुदूर इलाकों में,
और देखिए वहां पे कितना कूड़े का गंदगी रोड पे है। यही एमसीडी को जीतने से पहले नारा क्या था कि आप एमसीडी में एक बार केजरीवाल को लेके आइए, फिर देखिए मैं ये कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। कितने इंच भाई साहब, कितने इंच हटाए? मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन देगी तब नए स्कूल नए कॉलेज बनेंगे। आपने कोई प्रपोजल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए कि मैं ये स्कूल, ये कॉलेज, ये अस्पताल नया बनाना चाह रहा हूं? साजिया, भ्रष्टाचारी के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। किसी भी भ्रष्टाचारी को यहाँ रहने की अधिकार नहीं है, उसको जेल में ही होना चाहिए। इन तक लंबी फेहरिस्त है जिन लोगों के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया जिन लोगों के लिए, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तरीका साजिया जी याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जो लालू यादव जिसको कोर्ट ने सजा दे दी थी, उसके बारे में इतनी मोटी फाइल, शरद यादव के बारे में इतनी मोटी फाइल, शरद पवार के बारे में इतनी मोटी फाइल, आज उसके साथ इंडी अलायंस बना चुके हैं। कहाँ गया केजरीवाल? एक ऐसी पार्टी है जिसको जितना झुकाना चाहे झुका लीजिए आप, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं जाएगी। वो आम आदमी पार्टी है, सारे लोगों ने देखा। 1, 2, 3, 4 जेल में डालते रहिए, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगी, इतना तय है। आपको जितना सितम करना है कर लीजिए, वो खत्म कर दीजिए। आप पार्टी के ऊपर FIR दर्ज कर लीजिए। जी, ये सब कुछ बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए हो रहा है क्या? सीधा आरोप है संजीव जी का। देखिए ये तो इनकी व्यक्तिगत सोच है जो इन्होंने ये बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चाहेगा कि आपको कोई पार्टी ज्वाइन कराने। ये अपने आपका डिसीजन है। जब आप कुछ कार्य नहीं कर रहे होते, आपको कुछ समझ नहीं आता, देश दुनिया में आप कुछ भी भयभीत बातें करते रहते हैं क्योंकि ये आपका मन का डर है जो बाहर निकल कर आ रहा है और कुछ भी नहीं। देखो, संजीव कौशिक सुबह से शाम तक चैनल्स पे बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक नोटिस आया आपके पास क्या? किसी एजेंसी ने बुलाया है क्या आपको? तो नहीं बुलाया ना, क्योंकि आप ईमानदार हैं, इसलिए सीना ठोक के आप विरोध करते हैं। संजीव जी की होश फाख्ता हो गया लग रहा है। देखिए साजिया, चूंकि मेरी हैसियत क्या है हम जानते हैं। जब हम भी जनप्रतिनिधि होते हैं और हमारे पीछे केजरीवाल जी की क्या बड़ी नहीं है क्या? कहाँ बढ़ गई क्या? जनता के प्रतिनिधि तो मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात हो गई क्या? कहाँ हो गया? इतना बड़ा पूरे दिल्ली की जनता की जब गुजरात के गृह मंत्री थे, पुलिस खींच के ले गई थी उनको, आपको याद होगा। गृह मंत्री अमित शाह थे, पुलिस खींच के ले गई। उन्होंने कहा ना, इसलिए सबको खींच रहे हैं। खींच रहे क्यों हैं? खिंचवा तो रहे ना। बिल्कुल नहीं है। जब उन्होंने एजेंसियों का पार्टियों को नहीं छोड़ रहे, कौशिक साहब, जब उन्होंने एजेंसियों का विरोध किया तो एजेंसियों ने कार्रवाई की राजनीति। आपके पास नोटिस आया कोई? आपके पास नोटिस आया कोई अभी तक? आपके खिलाफ एक आध FIR हुई कि नहीं हुई? आपके खिलाफ FIR हुई, नोटिस आया। यदि हम आप सब सरकार को कोसते हैं तो ऐसा तो नहीं कहा आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। हम भी विपक्षी, कहा हम भी आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा किसी पार्टी ने? तो फिर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? ऐसा निश्चित तौर से जनता के प्रति जवाबदेह हैं। केजरीवाल को ईडी का सामना करना चाहिए। यदि ईडी गलत करेगी तो माननीय न्यायालय हमारे देश में है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका जाना चाहिए, दरवाजा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास है ना कोर्ट के ऊपर? नहीं, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ये बीजेपी सरकार है, ये हमारी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि और जागेगा। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 24 लाख लोगों घरों में जा चुके हैं दिल्ली में, और आपको पता है 96% लोग अरविंद केजरीवाल के साथ है। चाहे अरविंद केजरीवाल को जो सबसे ज्यादा ईमानदार होने का दावा करते थे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की आरोप उन्हीं के ऊपर लगा। क्या किया? क्या प्रूफ निकला? कोई मनी पैसे निकले कहीं से, किसी गांव से निकले, किसी के ऑफिस में? बताओ किसके यहाँ से कुछ निकला है? कुछ भी नहीं निकला। लेकिन ये जो तंत्र है, इनका प्रभाव है, इनको प्रेशर है, जो जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लोगों को कार्य नहीं कर, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोका जा रहा है। हमेशा रोका जाएगा प्रेशर से, लेकिन अरविंद केजरीवाल उभर के ही बाहर आएंगे। उनको कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं रोक सकता। ये तो भाषण हो गया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जरा कि किस बात का खौफ है कि नहीं जा रहे हैं वहां तक? ईडी को लेटर दिया, ईडी ने अब तक कोई जवाब। बात लेटर पर क्यों अटकी हुई है? और बताइए क्या ये तो गैर कानूनी है मैम? आप किसी को बुला रहे हो, कोई वजह तो बताओ। आप एक संबंध दे रहे हो, कोई वजह तो बताओ, किस वजह से बुला रहे हो आप कोई वजह तो होनी चाहिए। जब वजह ही नहीं है, आपको आंसर देने में क्या दिक्कत? आप बता दीजिए, ईडी आंसर दे दे, उसको सार्वजनिक कर दे और पता चल जाए। कोई आंसर ही नहीं है तो वो क्यों जाए? जब मौका मिलेगा तब जाएंगे। आपके पास सर्वोच्च न्यायालय, सारी चीजें का अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, ठीक है। वाकई आप भी इसी बात से सहमत हैं? मुझे यकीन है।
क्या बोले, हम नहीं ध्यान दिए हैं। कह रहे हैं कि लेटर दिया गया है, लेटर पे जब जवाब आएगा तब जाएंगे। देखिए ये बात तो सही है कि ईडी का जो भी सम्मन पहुंचा है उसका कानूनी जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अब कानूनी जवाब लीगल तरीके से ही लेन देन की बात होगी। अब उस पर यदि वो संतुष्ट होंगे, अगला देना होगा आगे देंगे। वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग कि बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं? कई ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रही है और डाल भी रही है। चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने जेल भेजा क्या? अरे किसी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा? पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा नेता बीजेपी ने भेजा? नहीं, ईडी ने भेजा, सीबीआई ने भेजा, तो हेमंत स्टेट की एजेंसी ने भेजा। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई भी आपके है? चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूँ मैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, बीजेपी के नेताओं को जेल भेजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? ये कह रहा हूँ कि रोकिए, भेजिए जेल उनको। लिस्ट तैयार कीजिए, FIR कीजिए, अरेस्ट कीजिए उनको। चंद्रबाबू नायडू जेल जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू कौन झुकेगा? बताइए। चंद्रबाबू नायडू ईडी ने जो नहीं झुका वो तन के खिलाफ नहीं है। जनता की बात है। ये तो जो सबूतों की बात कर रहे हैं, केजरीवाल के पास तो ट्रक भर के सबूत थे सारी पार्टियों के खिलाफ। उनके कितनों के खिलाफ इसने कार्रवाई करी आज तक, बता दीजिए। ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण सुनना। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा ईमानदारी का उदाहरण है ये है कि सबसे वरिष्ठ पार्टी जिसको कांग्रेस को बता रहे थे, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और आज उस गठबंधन का फिर हिस्सा है। जिनके खिलाफ 350 पेज की चार्जशीट लिए घूमते थे, उनके साथ ही सरकार बनाई